सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। हाँ भाई, तो मैं घर पे आया, बोला मैंने डिप्रेशन को हरा दिया है। सबसे ज्यादा क्रोध करने वाले भी वही है और सबसे ज्यादा शांत रहने वाले भी वही है। सामने वाले के सामने गोली लेके तुमको मारने के लिए खड़ा हुआ है तो तुम मारोगे कि नहीं मारोगे? मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, और मन की मन मानत नहीं देत नरक में ठौर। 1997 में एक फिल्म आई थी, दिल तो पागल है। उस फिल्म को देखने के बाद शायद कई लोग पागल तो नहीं हुए होंगे, लेकिन दीवाने जरूर हुए। सोशल मीडिया आज के ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ बन गई है और उसमें एक नाम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। लाखों संतों ने तपस्या की, कई वर्षों तक मेहनत की, शायद फिर भी वो उतना नाम नहीं कमा पाए जितना नाम अभय सिंह ने कमा लिया। कौन है ये अभय सिंह और क्या कहना चाहते हैं दुनिया से, ये हम आपको सुनाते हैं। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते। बाबा जी कह रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, आपको जो बोल रहा है वैसे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। वह जिस फिल्म की मैं बात कर रहा था, उस फिल्म को आपने देखा था क्या? दिल तो पागल है, देखा तो है, मतलब इतना ज़्यादा स्टोरी याद नहीं है वैसे। माधुरी दीक्षित वाली ना वो। तीन डिफरेंस हैं। एक, 60 से ऊपर के लोग आपको संत मानने लगे हैं, 60 से नीचे के लोग पागल। सुनिए, और जो और छोटे लोग हैं, मतलब जो अभी जिस तरीके से आपने कहा कि IITians और जो भी लोग हैं, वो आपको कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है। तो इन तीनों में से किसकी राय को आप ज़्यादा तवज्जो देंगे? नहीं, तवज्जो मैं किसी को नहीं देता हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। उस चीज़ को तुमको हमेशा उसको डिस्टेंस लेके चलना पड़ता है कि ये पूरा खेल और तुम जो एक्चुअली में हो उसमें अंतर है। तो बाहर के लोग चाहे गाली दे चाहे वो कॉम्प्लीमेंट दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना। क्योंकि तुम यदि वो उससे फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब तुम आध्यात्मिक में बिल्कुल लाइक सही से नहीं जा रहे हो, समझ रहे हो? कि यदि बाहर वाले के कॉम्प्लीमेंट होने से मैं खुश हो रहा हूँ या बाहर वाले के गाली देने से यदि मैं दुखी हो रहा हूँ, तो वो तो डेफिनेशन ही गलत होगी ना स्पिरिचुअलिटी की। तो वही तो कंट्रोल करना है कि बाहर से तुमको असर ना पड़े, बाहर वाले का तुमको, तुम्हारे अंतर मन में तुम्हारी स्थिति नहीं होनी चाहिए। स्थित प्रज्ञा जिसको बोला ना कृष्ण ने गीता में, कि स्थित प्रज्ञा मतलब क्या है कि जो अपनी स्थिति में स्थित रहे हमेशा। बाहर वाले उस चीज़ में सुख या दुख आता रहे और उसको वो जीता भी रहे ऊपर से, बट वो अंदर जो है अपनी जो शून्य या जो अपना जो मेन जो तत्व जो आत्मा वाला उसके अंदर स्थित रहे हो। मतलब एक बात तो क्लियर कर दीजिए कि ये आपने जो साइट अपनी चेंज की है, जैसे एक सिचुएर होता है किसी चीज़ में कि भाई हम ये कर चुके हैं, अभी नहीं करना, ये करना है, तो ये काम ठीक है या इसको अभी भी पागलपन ही माना जाए? किस काम को? अध्यात्म को। क्योंकि बाबा हमारे यहाँ समाज में, बाबाओं को लोग ये समझते हैं कि तो निहंग गए तो बेकार हो गए, अब तो किसी काम के नहीं। लेकिन आपने ये बता दिया कि बाबा भी ज़रूरी है और ये लाइन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें आप आ गए हैं। अब वही है ना, बेसिकली उसको बाबा करके थोड़ा वैसा शब्द बन गया है। उनको बेसिकली ऋषि होना चाहिए, है ना? तो चूंकि उससे फिर वो असली चीज़ समझ में आती है जब उसका ऋषि शब्द यूज़ करते हो, कि एक्चुअली में वो इंसान अपने अंदर और बाहर के ऊपर शोध कर रहा है। वो अलग अलग चीज़ें करके देख रहा है, वो उसको ज्ञान को जानना चाहता है। वो ध्यान के जितनी भी हमारी पद्धति है उनको वो फॉलो करके जीता है और उसको जी के उसको देखता है कि ये कैसे काम करता है, क्या होता है इसके अंदर। और उसके फिर वो प्रैक्टिकल यूज़ भी है। अपने जितने भी सारे आयुर्वेद हैं, ये सब किसने लिखे हैं? ये क्या ये कोई डॉक्टर साइंटिस्ट ने थोड़ी लिखे हैं, ये सब ऋषियों ने लिखे हुए हैं सारे, जिसका हम प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में। तो ऐसा तो है नहीं कि बाबा होना यूजलेस है। यदि वो यूजलेस होता तो अपनी सारी जितना भी इतिहास का जितना भी ज्ञान है सब यूजलेस होता फिर। एक और सवाल था जिसमें कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ, और सब पर हरे रघुवीर भजय भजय जे संत। तो संत को भजना ही जरूरी है और काम क्रोध इन सब से कोई लेना देना नहीं? मतलब वो देखने का तरीका सही है और वो भजना भी सही है, बट भजना तो मतलब एक तरीका है, वो ध्यान करना जैसे एक तरीका है। तो नाम भजना सबसे इजी तरीका है, नाम देते रहो राम 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 राम। अब आप बाकी जो बात कर रहे थे कि मैं उस चीज़ में, इसलिए मैं महादेव को ज़्यादा मानता हूँ ना,
क्योंकि वो बेसिकली वो जो 3 जो गुण होते हैं, ये सत्व रजस तमस, वो ऐसा नहीं कि वो करते नहीं है, बट उसके अधीन नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा क्रोध करने वाले भी वही है और सबसे ज़्यादा शांत रहने वाले भी वही है। समझ रहे हो, वो दोनों चीज़ों को धारण किए हुए हैं, बट फिर भी वो सबसे बड़े वैरागी भी वही है, सबसे बड़े ग्रस्त भी वही है। अब दोनों चीज़ों को कैसे धारण किया जा सकता है? तो वो वाला जो चीज़ है वो मेरे को आकर्षित करती है ना, मतलब वहाँ पे कि मुझे ये सब चीज़ों में लाइक क्रोध को, ये सब को हटा के फ़ायदा नहीं है, बट क्रोध जो मान लो क्रोध को यदि हटाना होता तो शरीर के अंदर वो बनता ही क्यों, उसका होता ही क्यों, इमोशन वो ब्रह्मा बनाता ही क्यों? यदि उसको महसूस ही नहीं करना होता तो ब्रह्मा उसको ऑपरेशन करके काट देता ना कि हाँ ये चीज़ हटाओ इस जीव के अंदर से। मतलब कहीं ना कहीं उसका यूज़ है ना। जब आप मान लो आपके अंदर वो वाली चीज़ आएगी नहीं, इंटेंसिटी, आप कभी लड़ाई कर पाओगे? युद्ध कौन करेगा? सामने वाले के सामने गोली लेके तुमको मारने के लिए खड़ा हुआ है तो तुम मारोगे कि नहीं मारोगे? तो उसके लिए वो इंटेंसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? बट उसमें बह जाना, वही बोलो ना, उसमें पकड़ा जाना वो इशू है कि तुम उसमें पकड़े मत जाओ, उस चीज़ के अंदर, उस भावना के अंदर, चाहे वो कोई भी भावना हो, चाहे वो खुशी की भावना हो, चाहे वो दुख की भावना हो, चाहे वो क्रोध की भावना हो, कैसा भी भाव हो आपके अंदर, तो उसके अंदर पकड़े जाना मेन इशू है। बाकी तुम कैसे भी उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो जब तक तुम सत्य के अंदर स्थापित हो। बाहर वाले कर्म तुम्हारे कैसे भी दिख सकते हैं। अभी काली माता को पूछते, काली माता ने तो कितने लोगों को मारा था, मतलब बैठ बैठ के कचक 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 कचक, इनोसेंट को भी मारते कि वो क्या बोलोगे, वो देवी क्यों है फिर? इतनी हत्या करने वाली देवी कैसे हुई फिर? एक सवाल मतलब दुनिया वनिया से मिला जुला है, क्योंकि ये सब लोग पूछ रहे हैं। अब आपको सब लोग इसीलिए पूछ रहे हैं कि आपने आईआईटी किया, एरोस्पेस में किया, सब कुछ किया, लेकिन आप बाबा क्यों बने? ये बता दीजिए दुनिया को कि क्यों बने और क्या करना चाहते हैं। नहीं, उसको मैं वही मानूंगा ना, उसका जैसे मैंने पहले आपको जवाब दिया, वो ऋषि वाली लाइन से वो ज़्यादा सही है लाइन, कि एक्चुअली में उस चीज़ को मैं अब स्टार्टिंग में मैंने उस चीज़ को जो प्रेजेंट में था उसके हिसाब से पढ़ा आईआईटी में। अच्छा, ये फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, ऐसे जॉब्स क्या होते हैं, ये सब। फिर मैंने देखा अच्छा इसके परे क्या है, तो और डीप गए तुम, फिर तुमको समझ में आया कि अच्छा ये जो लेयर है ये है। फिर तुम ऐसे तुम जाते जाओगे, उस ज्ञान को और ज़्यादा तह के अंदर देखते जाओगे। तो अभी वही कर रहा हूँ। अब उसके अंदर अब जो जो प्रोसेस फॉलो करना होगा, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे करते जाएंगे। सवाल थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन मम्मी ने नहीं डांटा? हाँ, मम्मी ने डांटा नहीं आपको? नहीं, वो क्या डांटेगी, वो तो सिचुएशन ही बिल्कुल अलग थी मम्मी पापा वाली। तो वो समझ ही नहीं पाए कि कब बाबा हो गया। हाँ, इन वे उनका तो ऐसा हुआ ना, जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम था डिप्रेशन में, तो उसके बाद जब ये हुआ तो मैंने बोला कि हाँ भाई, तो मैं घर पे आया, बोला मैंने डिप्रेशन को हरा दिया है। पहले ख़त्म कर दिया उसको, मेरे को सोल्यूशन मिल गया इसका, ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे हटाया जा सकता है। पहले तो बड़े जोश में आया था, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब लोगों को ठीक कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे को जवाब मिल गया है, दूसरे लोग जवाब ढूंढ रहे हैं उनको ही बता दूंगा मैं। फिर मेरे को समझ में आया इस दुनिया में एक्चुअली में आधे लोग तो झूठे हैं, वो एक्चुअली में खोज में ही नहीं है, वो सिर्फ नौटंकी करते हैं सवाल को खोजने की ना, ऊपर ऊपर से। उनके अंदर वो है ही नहीं कि हाँ मुझे ये चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए इसका जवाब। वो सिर्फ वो ऊपर ऊपर से बस टाइम पास करने के लिए नाटक कर रहे हैं भाई। तो वो वही है, उन घर वालों को भी वो वैसे ही लगा, और तो क्या ही समझेंगे वो। आपने कहाँ तक पढ़ाई की थी? मास्टर्स तक ना, तो मास्टर्स इन डिज़ाइन। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ बाबाओं ने कहा कि हम आतंकी पन्नू का नाम सुना है आपने? हाँ, वो तो बता रहा था हम कुंभ में जो आएगा बम से उड़ा देंगे। तो ऐसे थोड़ी होता है चीज़ें। नहीं, यहीं पे एक बाबा थे, उन्होंने कहा ऐसे पन्नू जाने कितने आए चले गए। बहुत आ रहे हैं ना ऐसे। तो अब जैसे उसमें भी वो पूरा अलग ही ट्रैक पे चला गया ना। यदि आप उनके गुरुओं को देखोगे तो गुरु नानक जो थे, अब वो भी गुरु ही थे, अब उन्होंने भी उसी ज्ञान को जाना, उन्होंने अपना तरीका बनाया, उस तरीकों को बताया कि हाँ इसी तरीके से करो, बट अब वो बिल्कुल अलग हो गया है। ये लोग उसका यूज़ करके पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, मतलब। तो चूँकि वो मेन उससे तो अलग ही हो गया है। अब वहाँ पे उन्होंने कितनी बार ऐसे मेंशन किया है, राम का नाम, कृष्ण का नाम, इन सब का नाम, कि हाँ ये सब है, मतलब। बट अब वो उनको वही सोचे ना, बिल्कुल एंटी और वैसे वाले एलिमेंट हो गया है, क्योंकि वो वही है ना, अहंकार वाली चीज़ है ये राम और रावण का डिफरेंस है। कि सिद्धि तो रावण के पास भी बहुत थी, ज्ञान तो रावण के पास भी बहुत था, बट जो दोनों को अलग करता है वो अहंकार है। वो कि उसके अंदर वो अहंकार के साथ सारी चीज़ें थी, राम के अंदर अहंकार के साथ नहीं थी वो सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे बाबा लोग जब बाबा हो जाते हैं तो उनको भजन वजन भी आता है, आपको कुछ आता है? हाँ, मेरे को तो बहुत सारी इसमें भी तो डिग्री चाहिए ना। हाँ, भजन मंत्र बहुत सारी चीज़ें आती है ना मेरे को। कोई गाना सुना दीजिए पब्लिक को।
सुनना चाहते हैं एक बार सुना दीजिए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। तो ताली तो बज नहीं पाएगी क्योंकि कोई पब्लिक है नहीं अभी, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा गाया। आखिरी एक सवाल है, मतलब वो सवाल क्या है, वो भी लोगों का एक क्यूरियोसिटी नहीं होती कि आपको कुरेद कर जानना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक चाहती है ना, मतलब हम तो वही हैं माध्यम बन के रह गए। लेकिन फिर भी एक सवाल ये है कि आपको जो पाना था वो क्या आपने पा लिया? ये बहुत ही ट्रिकी है इसे, मतलब जब तक तुम इस जीवन के संघर्ष में हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं नहीं पाया है, बट कहीं ना कहीं पा भी लिया है, क्योंकि अब वो शांति के साथ हो रही हो चीज़। पा लिया, लग रहा है आपको कंप्लीट हो गया अब? नहीं, पूर्ण होना तो वो वही है, पूर्ण होना तो फिर तुम संसार में आओगे नहीं जन्म लेके। वो फिर वो कर्म जब पूरे हो जाएंगे ना, जो चाबी भरी गई है प्रारब्ध की, वो जब स्पेंट हो जाएगी, पूरी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, तब वो अपने आप पूर्ण हो जाएगा, मतलब बेसिकली। लेकिन वो सीड आ चुका है अब वो सीड अपने आप ही वो पेड़ बन जाएगा धीरे धीरे, जैसे कर्म होते जाएंगे वो। तो अभी मान ले कि अब आगे इसके आप सिर्फ अध्यात्म में रहेंगे, कभी मूड चेंज नहीं होगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें एक ही है ना, तो मुझे तो सिर्फ ज्ञान में रहना है, या जो सत्य में रहना है, उसको आध्यात्म भी नहीं बोलेंगे। जो भी चीज़ सत्य है, जो चीज़ सत्य है उसमें ही रहेंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे। ये मान ली, फाइनल ये फाइनल है। ठीक है, अब फाइनल ये हो गया कि अब ये बाबा ही रहेंगे, इसके आगे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन कोई गारंटी नहीं है इसकी कि कब अभय सिंह जो गोरखगिरी बाबा बन गए हैं वो IIT नहीं होंगे दोबारा और गृहस्थ जीवन में जाएंगे। तो इस तरीके की कुछ शख्सियत ऐसी भी होती हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और यही ऐसे लोग हैं जो सनातन को जीवित रखे हुए हैं, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे ना हों। लेकिन अगर उन्होंने अध्यात्म चुना है तो कोई गंभीरता इस अध्यात्म में ज़रूर होगी। फिलहाल कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़, प्रयागराज।